आज जिस प्रकार से इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में भूख प्यास से तड़प रहे लोगों के ऊपर बमबारी की जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, और यह सब देखते हुए पूरी दुनिया चुप्पी साधे हुए है, इससे तो यही लगता है कि अब इस दुनिया में मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। आज देखा जा रहा है कि इजराइल जो है पूरी तरीके से भूख प्यास से तड़प रहे लोगों के ऊपर बमबारी कर रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, और यह सब देखते हुए पूरी दुनिया चुप्पी साधे हुए है। अमेरिका का डर है या पता नहीं किस चीज़ का डर है कि पूरी दुनिया में कोई भी एक देश जो है खुल के गाजा पट्टी के साथ नहीं आ रहा है। आज पूरी दुनिया को पता है कि गाजा पट्टी में भूख प्यास से तड़प रहे लोगों के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। आज गाजा पट्टी में देखा जाए तो भूख प्यास से तड़पते लोगों के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। पूरी गाजा पट्टी वीरान हो चुकी है। उसके बाद भी अगर इजराइल वहां पर मिसाइल मार रहा है तो मिसाइल किसके खिलाफ मार रहा है? उन्हीं भूख प्यास से तड़पते लोगों के खिलाफ मार रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर इजराइल कहता है कि अब भी हम वहां पर युद्ध लड़ रहे हैं हमास के खिलाफ, तो अब गाजा पट्टी में बचा ही क्या है भूख प्यास से तड़पते लोगों के अलावा जो तुम युद्ध लड़ रहे हो? आज भले ही इजराइल कहता है कि हमास हथियार डाल दे तो युद्ध रुक जाएगा, लेकिन इजराइल खुद नहीं चाहता कि हमास हथियार डाले। अगर इजराइल चाहता तो हमास को कुछ ही दिन में समाप्त कर सकता है। इजराइल चाहता ही नहीं कि हमास हथियार डाले, इजराइल तो चाहता है कि अभी युद्ध और लंबा चले। उसका मकसद है वहां से सभी फिलिस्तीनियों को मारकर ख़त्म करना। इजराइल का अब मकसद बन गया है कि वहां से केवल हमास ही नहीं बल्कि जितने आम फिलिस्तीनी रहते हैं उनको भी मारकर ख़त्म कर दिया जाए। और हमास के हथियार ना डालने का बहाना लगाकर इजराइल पूरे फिलिस्तीनियों के खिलाफ लगातार कहर बरपा रहा है। इजराइल को अब यह मौका मिल गया है कि वह दुनिया के सामने कहता है कि हमास हथियार नहीं डाल रहा है, इसलिए हम वहां पर मिसाइलें दाग रहे हैं, हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन असलियत में देखा जाए तो अब वहां पर इस समय निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। वहां पर भूख प्यास से तड़पते लोग मारे जा रहे हैं। जो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है। अब वहां पर छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट हो या फिर यूनेस्को की रिपोर्ट हो, उससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से 10-10 दिन के नवजात बच्चों के ऊपर मिसाइल मारी जा रही है, बम मारा जा रहा है। इससे क्या लगता है कि इजराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? इजराइल हमास के खिलाफ नहीं बल्कि अब फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, आम नागरिकों को मारने का काम कर रहा है। वह चाहता है कि पूरे फिलिस्तीनी लोगों का सफाया हो जाए, उसके बाद युद्ध समाप्त हो। नहीं तो अगर केवल हमास की बात होती तो इजराइल हमास को कब तक खत्म कर चुका होता। हमास में उतनी क्षमता नहीं है जितना इजराइल को लंबा जाना पड़ रहा है। अगर इजराइल सच्चे मन से सोच ले कि केवल हमास को ही खत्म करना है तो हमास को 2-3 दिन में ही खत्म कर सकता है। हमास में उतनी क्षमता नहीं है कि इतना लंबा टिक सके। इजराइल जानबूझकर हमास को वहां पर छोड़े हुए है कि हमास को खत्म करने के बहाने आम फिलिस्तीनी लोगों का भी सफाया कर दिया जाए। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इजराइल को फिलिस्तीनी आम नागरिकों के मारने से क्या फायदा होने वाला है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल को आम नागरिकों के मारने से क्या फायदा होने वाला है। तो इस सवाल का जवाब है कि फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने से इजराइल का फायदा नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का फायदा होने वाला है। आम फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उद्योगपति एलन मस्क और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का फायदा होने वाला है, क्योंकि ये लोग गाजा पट्टी में एक ऐसी योजना ला रहे हैं जिसके तहत गाजा पट्टी को दुबई जैसा टूरिस्ट बनाया जाएगा। ये लोग अब पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि गाजा पट्टी खत्म है, अब वहां पर कुछ नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में गाजा पट्टी को दुबई जैसा टूरिस्ट बनाया जाए और वहां से पैसा कमाया जाए और वहां पर
वर्तमान में रहने वाले आम फिलिस्तीनी नागरिकों को वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाएगा। इन लोगों ने जो योजना लाई है उसके तहत यह प्रावधान है कि गाजा पट्टी में रहने वाले जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं उन्हें गाजा पट्टी से निकालकर किसी दूसरी जगह बसाया जाएगा। फिलिस्तीनी नागरिकों को अपना शहर छोड़ने के लिए 4 लाख रुपए, 1 साल तक भोजन और किराया फ्री दिया जाएगा। उन्हें 4 लाख रुपया दे दिया जाएगा और 1 साल तक का भोजन और किराया दे दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग भूल जाएं कि गाजा में हमारी जमीन थी, घर था, कुछ नहीं था, तुम लोगों का केवल 4 लाख रुपया, 1 साल तक का भोजन किराया था। इतना देकर उन लोगों को निपटा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जितने कम फिलिस्तीनी नागरिक बचेंगे उतना ही कम खर्च इन लोगों को करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने का अन्य भी कारण है, लेकिन एक कारण यह भी है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की नज़रिए में और कोई कारण हो फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो मुख्य कारण बना है, वर्तमान में जो कारण सामने आ रहा है वह यही कारण है, क्योंकि जब से अमेरिका की यह योजना लीक हुई है तब से जो है यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब पूरी तरीके से इजराइल हमास नहीं बल्कि फिलिस्तीनी नागरिकों को टारगेट कर रहा है और वैसा देखा भी जा रहा है।